तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी नज़र आ रही होगी और यहाँ पे दो फिगर्स भी नज़र आ रही होंगी आपको। तो आइए स्टेटमेंट पहले रीड कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है गिवन दैट PQRST इज़ कॉन्ग्रुएंट टू VWXYZ। ये जो तीन लाइंस यहाँ पे यूज़ हुई हैं ये बेसिकली कॉन्ग्रुएंट का साइन है और मैं बता चुका हूँ कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट का क्या रिलेशन होता है, किन फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स कहा जाता है, वो सारा इस क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस हुआ है। आप इस क्वेश्चन को करने से पहले ये क्वेश्चन एक बार देख लें तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो जो कॉन्ग्रुएंट होती हैं फिगर्स उनके दरमियान में ये थ्री लाइंस यूज़ की जाती हैं। एक और सिंबल भी यूज़ किया जाता है कॉन्ग्रुएंट्स के लिए, लेकिन वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ ये वाला यूज़ हुआ है, इसलिए मैं इसी को जो है डील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये दो शेप्स बनाकर दी गई हैं और पहली शेप का नाम है PQRST और दूसरी शेप का नाम है VWXYZ। ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। दोनों का कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है आपस में इक्वल होंगे। याद रखें जो भी दो चीज़ें दो फिगर आप कह लें कि कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी, इसका मतलब वो करेगा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किस तरह देखा करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किस तरह देखा करेंगे, वो अभी मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर ही समझा दूंगा। तो आगे लिखा हुआ है कॉपी एंड कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 1 से लेकर 6 तक एक तरह की ब्लैंक्स हैं और ये आपने फिल करके दिखाना है और आपको सिर्फ ये चीज़ बताई गई है कि ये दो शेप्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि इनके दरमियान ये थ्री लाइन्स लिखी हुई हैं और इनका नाम दोनों का राइट और लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर हमें बता दिया जाए कि दो शेप्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब ये बात कंफर्म हो जाएगी कि इन दोनों शेप्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। याद रखें मैंने दो चीज़ें बोली हैं, एक मैंने बोली है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एक चीज़ मैंने बोली है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब भी दो चीज़ों को कॉन्ग्रुएंट लिखा जाएगा तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब लिया जाएगा और उसको किस तरीके से पिक करेंगे, आइए ये देख लेते हैं। आपने जो शेप का नाम लिखा हुआ है इसके लिहाज से ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल को देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है PQ, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखने के लिए आपको दूसरी शेप की भी पहली दो एंट्री के लिहाज से ही देखना पड़ेगा या पहले दो आप कह रहे हैं लेटर्स के लिहाज से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट में लिखा हुआ है PQ तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट में लिखा हुआ है वो है VW। इसका मतलब होगा PQ और VW जो साइड बनेगी ये आपस में इक्वल होगी। जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर के लिहाज से आप दूसरी साइड को पिक करेंगे। अगर आप यहाँ से लेते हैं QR तो यहाँ से लेंगे WX, यहाँ से लेंगे RS तो यहाँ से लेंगे XW, यहाँ से लेंगे ST यानी आखिरी दो तो यहाँ से भी आखिरी दो लेंगे YZ। इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो फॉर एग्जांपल आप देखिए अगर ये दोनों शेप्स कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब है कि ये डायमेंशनली सेम होंगे, इनकी साइड्स भी सेम होंगी, इनके एंगल्स भी सेम होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए यहाँ पे जो PQ है इस शेप के लिहाज से PQ स्टार्ट में लिखा हुआ तो ये इक्वल होना चाहिए VW के। तो यहाँ पे VW कहाँ पे है, वो है यहाँ पे VW। तो ये इस तरीके से हम इनको कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ पे QR है फॉर एग्जांपल तो QR कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। तो अगली शेप में क्योंकि यहाँ पे Q और R सेकंड और थर्ड टर्म कह लें बन रही है तो यहाँ से भी आप सेकंड और थर्ड टर्म भी देखेंगे। तो सेकंड है W और थर्ड है X, तो ये QR बेसिकली इक्वल होगा WX के। तो QR बेसिकली इक्वल होगा WX के। तो ये वैसे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी, ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी, ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी और ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी और ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी। तो आपने शेप को देख के भी पहचान लेना है और उनकी जो ये यहाँ पे लेबल किया गया होगा, उनका जो नेम लिखा होगा उसके लिहाज से भी आप इनको पहचान लेंगे। अब यही चीज़ फॉलो करते हुए मैंने जवाब देने हैं तो बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि PQ इक्वल है VW के, वो जाहिर बात है क्योंकि दोनों शेप्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली जो साइड है PQ वो इक्वल होनी चाहिए थी VW के। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल लिखे हुए हैं, इसके बाद सही है। आगे उन्होंने लिखा हुआ है डैश, डैश का मतलब बताएं कितने सेंटीमीटर है। तो जाहिर बात है जितनी PQ है उतनी ही VW होगी क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो PQ कितनी है, वो है 3.5, तो VW भी कितनी होगी 3.5। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे लिख देना है 3.5। आगे बारी आती है PT की। तो PT पहले ढूंढे कहाँ पे, PT यहाँ पे
तो अब देखते हैं पी टी को। तो क्योंकि यहाँ पे साइड्स हमने लिखनी है, ऊपर हमने सबसे पहले साइड लिखी थी, तो यहाँ पे सब पे साइड्स लिखेंगे, और यहाँ पे डायमेंशंस आ रही है तो यहाँ पे नंबर में डिजिट्स में कोई वैल्यू लिखेंगे, यानी कोई ना कोई लेंथ लिखेंगे। तो इसलिए आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट में बता दिया है। पहले हम किसी दो साइड्स को बताते हैं, कौन सी साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग के लिहाज से इक्वल है, और उसके आगे उसकी लेंथ लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको साइड लिखनी पड़ेगी। तो पी टी का क्या मतलब है, फर्स्ट और लास्ट। तो यहाँ से भी फर्स्ट और लास्ट लेंगे, वी जी। तो वी जी, इसका मतलब है पी टी बेसिकली किसके इक्वल होगा, वी जी के। और पी टी क्योंकि 2 सेंटीमीटर है तो वी जी भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। इसलिए ये तीनों की तीनों चीज़ें आपस में इक्वल आएंगी, यानी दोनों पी टी इक्वल होगा वी जी के, और डिमेंशन के लिहाज से दोनों की दोनों क्या होंगी, 2 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्यू आर पे। तो क्यू है, क्यू और आर बनते हैं सेकंड और थर्ड टर्म एक तरह की कह लें। तो यहाँ से भी सेकंड और थर्ड लेंगे, यानी डब्ल्यू और एक्स। तो क्यू आर इक्वल होगा डब्ल्यू एक्स के। तो क्यू आर है यहाँ पे 3.5, तो डब्ल्यू एक्स भी कितना होगा, 3.5। तो इसलिए क्यू आर बेसिकली इक्वल होगा डब्ल्यू एक्स के। और आगे यहाँ पे डायमेंशन लिखनी है, क्योंकि क्यू आर 3.5 है, तो डब्ल्यू एक्स भी कितना होगा, 3.5। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3.5। अब आती है टी एस की बारी। तो टी एस बनता है ये टी यहाँ पे है और एस पीछे है, यानी एक तरह का आप कह लें बैकवर्ड है टी एस। तो यहाँ से भी बैकवर्ड करेंगे जी डब्ल्यू। तो जी डब्ल्यू कहाँ पे है, टी एस तो ये है, तो जी डब्ल्यू है ये। इसका मतलब अगर ये 2.1 है तो ये भी कितना होगा, 2.1। तो टी एस बेसिकली किसके इक्वल हुआ, जी डब्ल्यू के, जी वाई के। और दोनों के दोनों की लेंथ क्या बनी, इसकी 2.1 है तो इसकी भी कितनी होगी, 2.1। ठीक हो गया। अब बात करते हैं एस आर की। तो एस आर भी बैकवर्ड हम देख रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ से भी बैकवर्ड देखेंगे। तो यहाँ से बनेगा वो वाई एक्स। तो एस आर पहले ढूंढें, वो है ये, वाई एक्स ढूंढें, वो है ये। यानी अगर एस आर 2 सेंटीमीटर है तो वाई एक्स भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि एस आर बेसिकली इक्वल बनता है वाई एक्स के, सॉरी वाई एक्स लिखना है मैंने, वाई एक्स के। और दोनों की दोनों लेंथ, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अब एंड पे बचती है ये वाली बात, और ये चीज़ क्या, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एंगल। एंगल क्यू बिटवीन पी एंड आर। इससे जो मुराद ली जाती है वो ली जाती है ये वाला एंगल जो सेंटर पे लिखा होता है, उस पे एंगल हम काउंट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है एंगल बिटवीन पी एंड आर एट क्यू। क्यू पे एंगल बन रहा है पी और आर के दरमियान। तो जब भी इस तरह की चीज़ लिखी जाए, इससे जो सेंटर में होगा हम उसके लिहाज से एंगल देखेंगे। यानी वो कह रहे हैं क्यू पर कितना एंगल है जो पी और आर के दरमियान बन रहा है। तो आप देखिए क्यू ये लिखा हुआ है और इस पर एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है 90 का। तो पी और आर के दरमियान अगर यहाँ पे क्यू है, यानी इस तरीके से P और R के दरमियान यहाँ पे Q है, तो यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करें। तो यहाँ पे V और X के दरमियान में क्या आना चाहिए, W। तो यानी यहाँ पे लिखा होना चाहिए एंगल बिटवीन V एंड X दैट इज़ W। तो यहाँ पे इसको इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि VWX लिखा हुआ है, यहाँ पे PQR लिखा हुआ है। तो इन्हीं तीन चीज़ों को उठाऊंगा और पीछे एंगल का सिंबल यूज़ कर लूँगा। और एंगल क्या है, यहाँ पर भी 90 है तो यहाँ पर भी क्या है, 90 है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखूँगा, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास हो गया 8A का क्वेश्चन नंबर 2। इसी क्वेश्चन को हमने देख के इसी तरीके से हमने इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं, बिल्कुल कुछ इसी तरह का पैटर्न फॉलो करना है।